हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ओएसएम मॉडल्स हैं। सो आई विल बी कवरिंग ओएसएम मॉडल इन टू पार्ट्स। ओके, ये दो वीडियोस अगर आपने ओएसएम मॉडल का अच्छे से देख लिया डेफिनेटली आपको ओएसएम मॉडल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। सो ओएसएम मॉडल की जरूरत क्या पड़ी, पहले तो ये समझते हैं। इफ टू पीपल नीड टू कम्युनिकेट दे शुड बी known a common language, only they can communicate. Similarly, if two computers need to communicate they require a standard format which is OSM model, otherwise they cannot communicate. होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके दो फ्रेंड है, एक हिंदी में बात करे, एक तमिल में बात करे। आपको तमिल नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, तो डेफिनेटली आप दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। एक प्रॉब्लम होता है और एक सोल्यूशन होता है। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तभी सोल्यूशन का क्या बोलते हैं, सोल्यूशन फाइंड किया जाता है। सेम, तो इसी के लिए हमें एक अगर हम ह्यूमन के कंटेक्स्ट में बात करें तो ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर क्यों है कि भाई अगर किसी को ये लैंग्वेज नहीं आती तो वो ट्रांसलेट करके उसको वो लैंग्वेज में समझा सके। सेम, अगर हम कंप्यूटर्स में बात करें तो होता क्या था, सॉरी, तो होता क्या था कि प्रीवियस टाइम में जब 90s के टाइम में जब इंटरनेट का इवोल्यूशन हो रहा था, एवोल्यूशन हो रहा था, तो अलग-अलग डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर सके, इस पे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हुआ क्या वो टाइम पे कि अलग-अलग ग्रुप्स ने एक मॉडल तैयार करना शुरू किया कि भाई कैसे एक मॉडल हम बनाएँ जो कंप्यूटर पे हम इंटरनेट पे इम्प्लीमेंट कर सके ताकि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सके, ठीक है? तो इसी के लिए अलग-अलग ग्रुप्स ने 2 ग्रुप्स बना, ठीक है? मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री, एक जस्ट ग्लिम्प्स दे रहा हूँ, क्या हुआ था। 2 ग्रुप्स बने, ठीक है? तो उन्होंने अपना-अपना काम शुरू कर दिया मॉडल बनाना, तो सबसे पहले आ गया टीसीपी-आईपी। जो जिस ग्रुप ने फर्स्ट बनाया था उन्होंने टीसीपी-आईपी मॉडल बना के रेडी कर दिया और फिर इसको टेस्ट किया, ये परफेक्ट है, तो इसी को इंटरनेट पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया टीसीपी-आईपी को। ओके, तो एक्चुअली टीसीपी-आईपी मॉडल इज इम्प्लीमेंटेड ऑन इंटरनेट। ओएसआई मॉडल इज जस्ट अ रेफरेंस मॉडल। ओएसआई मॉडल इसके बाद आया, टीसीपी-आईपी के बाद। ओएसआई मॉडल का एक्चुअल में है क्या फंडा कि ओएसआई मॉडल टीसीपी-आईपी मॉडल ही है, लेकिन वो उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करता है। आप देख सकते हो डायग्राम में, टीसीपी/आईपी एक एक लेयर में एक ही लेयर एप्लीकेशन, लेकिन ओएसआई ने तीनों को अलग कर दिया। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर। मतलब क्या है कि टीसीपी/आईपी एप्लीकेशन लेयर में तीनों काम करवा रहा है। एप्लीकेशन का भी, प्रेजेंटेशन का भी, सेशन का भी। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तो अलग-अलग है और नेटवर्क एक्सेस लेयर में ही डेटा लिंक और फिजिकल लेयर का काम करवा रहा है। ठीक है? ओएसआई मॉडल कभी भी याद रखना इज़ अ रेफरेंस मॉडल, कि अगर तो आईएसओ ने क्या बोला, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि भाई ठीक है, टीसीपी/आईपी को हम इंटरनेट पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन ओएसआई को हम एज़ अ रेफरेंस मॉडल रखेंगे, कंसेप्चुअल मॉडल, जो कि अगर किसी को आगे नेटवर्किंग समझना है, कैसे टीसीपी/आईपी काम करता है, वो ओएसआई मॉडल को, इसी के लिए आप स्कूल्स, कॉलेजेस में जाओगे तो आपको ओएसआई मॉडल सिखाया जाता है, टीसीपी/आईपी नहीं सिखाया जाता। लेकिन ये कोई बताता ही नहीं कि टीसीपी/आईपी ही एक्चुअल मॉडल है जो इंटरनेट पे इम्प्लीमेंटेड है। उन्हें उन्हीं को मालूम नहीं होता ये चीज़ एक्चुअल में। तो ओएसआई मॉडल इज जस्ट अ रेफरेंस थ्योरेटिकल में जो ब्रीफली डिस्क्राइब करता है कि टीसीपी/आईपी काम कैसे करता है, ठीक है? एक्चुअल में टीसीपी/आईपी मॉडल इंटरनेट पे इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि ओएसआई मॉडल काम कैसे करता है, ठीक है? मैं ओएसआई मॉडल आपको 2 पार्ट्स में कवर करूँगा, ठीक है? अगर आपने ये समझ लिया, ठीक है? ये जो मैं अभी 2 एग्जांपल्स दूँगा, अगर आपने समझ लिया, सो फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड वीडियो में सेकंड, अगर आपने ये समझ लिया डेफिनिटली आपको ओएसआई मॉडल क्लियर है, ठीक है? मेरा वे ऑफ टीचिंग बहुत डिफरेंट है, व्हाई? बिकॉज़ ओ लोग एग्जाम्पल नहीं दे पाते हैं, ठीक है? मैं आपको ऐसा मॉडल, आप एन नंबर ऑफ आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे यूट्यूब पे जो आपको ऐसा मॉडल बस आपको डेफिनिशन बता देगा, व्हाट इज़ एप्लीकेशन लेयर, व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन लेयर, व्हाट इज़ दिस एंड दिस। पर आपको कोई एग्जाम्पल्स नहीं बताता। मैं आपको रियल एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा, जिससे आपके कांसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? ये यूनिक अप्रोच है मेरा बाकी ट्रेनर्स से, ओके, जो कि एग्जांपल्स नहीं देते रियल एग्जांपल कि ओएसआई मॉडल काम कैसे करता है। इसके लिए बंदे को ओएसआई मॉडल, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत से नेटवर्क इंजीनियर्स मैंने देखे हैं, बहुत से साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स देखे जिनका ओएसआई मॉडल ही क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको वो वैसे समझाया ही नहीं किसी ने। ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम फॉर एग्जांपल, तो मैंने एग्जांपल क्या लिया है, व्हेन आई टाइप www.flipkart.com इन ब्राउज़र सर्च बार, व्हाट हैपेंस इन बैकएंड, हाउ ओएसआई मॉडल वर्क्स हियर। तो अब जरा हम समझते हैं। लेट मी चेंज माय स्क्रीन। यस। सो होता क्या है?
ओएसआई मॉडल 7 लेयर मॉडल है, करेक्ट है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सेशन लेयर, लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2 एंड लेयर 1। ओके, फिजिकल लेयर। अब फर्स्ट आता है एप्लीकेशन लेयर। फॉर एग्जांपल मैंने ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर ओपन किया और ये सर्च बार होता है, करेक्ट है। मैंने टाइप किया www.flipkart.com। ओके, मैंने जैसे ही टाइप किया www.flipkart.com, होता क्या, ब्राउजर इज नॉट, याद रखना ब्राउजर एप्लीकेशन लेयर पे काम नहीं करता, याद रखना कभी भी। ब्राउजर इज जस्ट वो एक टूल है बस। ब्राउजर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को इन्वोक करता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे सी, अभी आप एक चीज समझिए, प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल एक रूल होता है, ठीक है। सो एप्लीकेशन ब्राउजर किसको इन्वोक करेगा, पहले डीएनएस प्रोटोकॉल, ठीक है। डीएनएस क्या होता है वो आप अभी छोड़ दीजिए क्या होता है। डीएनएस इतना समझिए कि डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, जैसे आपका फोन बुक होता है कि आपने अपने फ्रेंड का नंबर सेव किया उसके नाम के साथ, ठीक है। तो वैसे ही इंटरनेट पे डीएनएस क्या होता है, हम सारे डोमेन को याद नहीं रख सकते, सबके आईपी एड्रेस याद नहीं, तो इसलिए हमने डोमेन नेम बना कि हमें इजी ह्यूमन लेमैन को भी भाई याद हो जाए फ्लिपकार्ट का है, तो उसका आईपी एड्रेस कोई याद नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया कि अब इधर क्या होता है कि ब्राउज़र डीएनएस प्रोटोकॉल को इन्वोक करेगा और डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस कन्वर्ट करेगा। ओके? जैसे ही वो कन्वर्ट करेगा, वो कैसे कन्वर्ट करे वो आप भूल जाइए, वो मैं आपको समझा दूँगा बाकी के वीडियो में। डीएनएस प्रोटोकॉल इन्वोक हुआ, डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस कन्वर्ट हुआ और मान के चलिए आईपी एड्रेस मिल गया 2.2.2.2, ठीक है? अब उसके बाद इन्वोक करेगा एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस एप्लीकेशन लेयर पे एन नंबर्स ऑफ प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, जैसे एचटीटीपीएस, डीएनएस, एचटीटीपी, डीएचसीपी, बहुत सारे प्रोटोकॉल। अब एक बात समझिए, प्रोटोकॉल क्या होता है? जैसे आपको एरोप्लेन में अगर ट्रैवल करना है तो आपको क्या चाहिए? टिकट। क्या आप बिना टिकट के एरोप्लेन में ट्रैवल कर सकते हो? और कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे आपको नाइफ नहीं ले सकते हो और फ्लेमेबल जैसे लाइटर्स एंड ऑल नहीं ले सकते हो, तो एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो वैसे ही इंटरनेट पे भी प्रोटोकॉल होता है कि आपको ये प्रोटोकॉल, अगर आपको कोई वेबसाइट विजिट करना है, कोई एप्लीकेशन ओपन करना है, तो आपको एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस के ही थ्रू आप वेबसाइट को देख सकते हो। ऐसे ही रियल में अगर आपको एरोप्लेन में ट्रैवल करना है तो आपको कौन-सा प्रोटोकॉल फ़ॉलो करना पड़ेगा? आपके पास टिकट होना चाहिए, आपके पास फ्लेमेबल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको फ़ॉलो करना पड़ता है, ठीक है? तो अलग-अलग प्रोटोकॉल के लिए अलग-अलग चीज़, अगर मुझे डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस कन्वर्ट करना है तो मुझे डीएनएस प्रोटोकॉल फ़ॉलो करना पड़ेगा, करेक्ट है? आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे वैसे ही अगर आपको ड्राइविंग करनी है, कार ड्राइविंग, तो आप आई मीन टू से जैसे बाइक ड्राइविंग, तो आपके पास हेलमेट होना है, तो प्रोटोकॉल होता है हर एक चीज़ का। आप अगर आपको कोई चीज़ फ़ॉलो करनी है, कोई चीज़ चाहिए, जैसे आपके पास हो, आप होटल में जा रहे हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए, बिना पैसे में आप होटल नहीं जाते, तो प्रोटोकॉल क्या, आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़, वैसे ही इंटरनेट पे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आपको एक प्रोटोकॉल होता है उसका, ठीक है। वो प्रोटोकॉल भी मैं आपको आगे जाके समझा दूंगा अच्छे डीप में। तो ये हो गया एचटीटीपी, तो ये हो गया एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया, डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस कन्वर्ट किया, फिर एचटीटीपी से इन्वोक किया प्रोटोकॉल को, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर का काम खत्म। अब आते हैं प्रेजेंटेशन सेशन। प्रेजेंटेशन सेशन का काम अब भी करंटली जो हम एग्जांपल ले, क्योंकि अभी देखिए हमने सिर्फ फ्लिपकार्ट ओपन किया, अभी कोई कनेक्शन नहीं बना है, तो अभी के लिए प्रेजेंटेशन सेशन भूल जाइए, इधर अभी कोई काम नहीं, क्योंकि अभी तक ना कोई प्रेजेंट, क्योंकि देखिए नाम ही प्रेजेंटेशन लेयर, वो मैं आगे जाके समझा दूंगा क्या है। सेशन लेयर का सेशन बनाता है, तो प्रेजेंटेशन सेशन लेयर का भी कोई काम नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, इधर से पूरा गेम शुरू होता है, कभी भी याद रखना। यही लेयर से डेटा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से, याद रखना। इधर से डेटा आता है, याद रखना, लेयर 7 टू लेयर 5, इधर से पूरा डेटा बन के आता है, ऊपर से सेशन विशन सारे, और इधर से डेटा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, ठीक है। लेयर 4 से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, टीसीपी, यूडीपी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। सॉरी, देखिए मैंने कहा था अलग अलग प्रोटोकॉल के अलग अलग चीजें होती है। अब होता क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बोलता है भाई, पहले तो
हम पता करेंगे कि फ्लिपकार्ट सच में है कि नहीं अवेलेबल। हो सकता है कि भाई वो अवेलेबल ही ना हो, इन पे डाउन हो गया हो तो दिक्कत हो सकती है। तो हम फ्लिपकार्ट को चेक करेंगे कि फ्लिपकार्ट अवेलेबल है कि नहीं, वो कैसे करेंगे? हम टीसीपी थ्री वे हैंडशेक करेंगे। तो इधर एक कांसेप्ट आता है थ्री वे हैंडशेक का, टीसीपी थ्री वे टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। सो होता क्या है टीसीपी थ्री वे हैंडशेक में? जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, 3 अब देखिए टीसीपी कैसे वर्क करता है वो समझिए। सिन ये क्लाइंट है, ये भेजेगा सिन, सिन मतलब सिंक्रोनाइज़ेशन। अगर फ्लिपकार्ट अवेलेबल है तो ये इसको भेजेगा सिनैक और फिर ये इसको भेजेगा एक्क, एक्क मतलब एक्नॉलेजमेंट, ठीक है? अभी कैसे होगा समझिए। जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे लेट मी रब द बोर्ड फर्स्ट, आपको समझा सकूँ मैं सारी चीज़ें कैसे चलती है। ठीक है? ये हो गया लेयर 1, ओके? अब समझिए, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, अब वो सिन पैकेट भेजेगा। कैसे होगा पैकेट? अब देखिए पैकेट फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है? ये हो गया टीसीपी का पैकेट, ठीक है? अब इधर स्टार्ट होता है फ्रॉम एंड टू अटैच करना। फ्रॉम एंड टू मतलब क्या? सोर्स पोर्ट ये अटैच करेगा। सोर्स पोर्ट पोर्ट क्या होता है वो भी मैं समझा दूँगा। पोर्ट मतलब सर्विसेज़ होती है, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। सोर्स पोर्ट मान के चलिए, अब पोर्ट नंबर का रेंज होता है 1065,535। तो ये पोर्ट नंबर मान के चलिए इसने अटैच कर दिया 49,152। डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया 443 जो एचटीटीपीएस का होता है। ये पूरा टीसीपी का पैकेट है। ठीक है? और ये सिन का पैकेट होता है, इसके अंदर डेटाज़ रहते हैं बहुत सारे। ये हो गया टीसीपी का पैकेट, ठीक है? ये हो गया सोर्स पोर्ट अटैच, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट अटैच करेगा। फिर आते हैं नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? नेटवर्क लेयर का काम है कि भाई राउटिंग करना और कैसे सोर्स टू डेस्टिनेशन में ये नेटवर्क लेयर जाता है। अब देखिए एक्चुअल में क्या होगा, ये फिर नेटवर्क लेयर अटैच करेगा सोर्स आईपी, ये नेटवर्क का पैकेट हो गया सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है? सोर्स आईपी क्या होगी? मेरे सिस्टम की आईपी मान के चलिए। अब आईपीज़ क्या होते हैं वो भी मैं समझा दूँ। 192 168 192.168.0.5 डॉट है बीच में। डेस्टिनेशन आईपी मुझे क्या मिला? 2.2.2.2। अब इसके अंदर भी डेटा बहुत रहता है, आईपी आईपी प्रोटोकॉल वर्जन ये सारी चीज़ें वो छोड़ दीजिए, वो अपना काम का नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं मैक डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे मतलब मैक एड्रेस काम करता है। वो अटैच करेगा सोर्स मैक, ये उसके डेटाज़ कुछ रहेंगे सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक, ओके? सोर्स मैक क्या होगा? मेरे सिस्टम का मैं मैक एड्रेस भी क्या होता है वो मैं समझाऊँगा अलग से वीडियो में। डेस्टिनेशन मैक क्या होता है? मेरे गेटवे का मैक, जो मेरे आगे का जिससे मैं आगे जाऊँगा। गेटवे मतलब मेरा जो गेट रहेगा मेन, उसका मैक एड्रेस जैसे बीबीबी। मैंने बीबी लिखा, बीबी मैक एड्रेस है, मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल वो मैं बता रहा हूँ। फिर जैसे ही वो डेटा लिंक लेयर पे आएगा, डेटा लिंक लेयर उसको एक अच्छा वाईफ़ाई सिग्नल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, अब देखिए, अब आप सोचोगे कि ओके, तो ये कैसे कैडबरी, अब सबको आपको लगता होगा ये कैसे कैड ऐसे डेटा फॉर्म होते हैं कैडबरी के। नहीं, नहीं, ये मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ। एक्चुअल में कैसा होता है कि ये टीसीपी की पैकेट हो गई, ठीक है? उसके ऊपर फिर नेटवर्क लेयर अपना अटैच करता है। एक्चुअल में ये पैकेट इधर क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, इधर जो बनते हैं ना सारे पैकेट्स, इसको बोलते हैं सेगमेंट। नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स बोलते हैं। ठीक है? मेरे मुँह से बार-बार पैकेट निकल रहा है, इधर बोलते हैं फ्रेम। तो होता क्या है जैसे टीसीपी का पैकेट बना, ये गोल नहीं, ये सर्कल नहीं होता, ये मत समझना। टीसीपी का बना, ठीक है? ऐसे मान के चलिए टीसीपी का बना, उसके ऊपर नेटवर्क लेयर, उसके ऊपर ये अपना सोर्स मैक डेस्टिनेशन में, और इसको पूरा कन्वर्ट करता है। फिजिकल लेयर पे कुछ चीज़ें होती है और वो फिर इसको वेव्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट, तो ये मत सोचना ये कैडबरी के फॉर्म में जाते हैं, नहीं, ये एक मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक कवर होता है। और लेट मी चेंज द स्क्रीन फर्स्ट।
तो प्रेज़ेंटेशन हो गया, थ्री वे हैंडशेक हुआ, हाँ, येस, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, तो होता क्या है अब देखिए मैंने सिन भेजा, जैसे ही ये फ्लिपकार्ट के पास पहुँचता है, फ्लिपकार्ट के पास पहुँचा ये अभी भी याद रखना कभी भी जब पैकेट ओपन होता है तो डाउन देखो जब पैकेट फॉर्मेशन बनता है मतलब जब पैकेट बनता है तो टॉप टू बॉटम और जब ओपन होता है तो बॉटम टू टॉप ऑफ कोर्स बॉटम टू टॉप ही होगा ना क्योंकि देखो फ्रेम है फ्रेम ओपन होगा फिर नेटवर्क लेयर पे जाएगा वो पैकेट देखेगा सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी सारी चीजें ओपन 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 अप करते जाएगा फिर देखेगा अरे हाँ ये तो सिन पैकेट है ठीक है तो उसको पता चला फिर ये क्या भेजेगा सेम ये भी पैकेट ओएसआई मॉडल फॉरवर्ड करेगा सिनैक फॉरवर्ड सिनैक पैकेट भेजेगा ये सिनैक भेज ठीक है? तो सेम ये देखिए मैंने आपको मैंने स्क्रीन चेंज नहीं किया था, ओके? तो मैंने आपको क्या बोला देखिए ये ऐसे पैकेट फॉर्मेट ऊपर से ऊपर बनते जाते हैं ऑनियन लेयर की तरह। जैसे ये टीसीपी पैकेट हो गई, फिर इसके ऊपर नेटवर्क की पैकेट हो गई, फिर इसके ऊपर ये डेट फ्रेम की पैकेट हो गई, ऐसे-ऐसे पैकेट बनते जाते हैं। ये कैडबरी के फॉर्म में नहीं होता, ये एक लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको बस। ठीक है? फिर ये गया फ्लिपकार्ट सर्वर पे इसने सिनैक भेजा, ठीक है? सेम अब ये एग भेजेगा। कौन-सा बैग भेजेगा? एग। अब सेम ये मॉडल फॉरवर्ड करेगा, सेम। अब देखिए, अब इधर ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही रहेगा वो, सेम है, एग का पैकेट भेजेगा, ठीक है? टीसीपी का सेम कांसेप्ट यूज़ करेगा, एग पैकेट भेजेगा, सोर्स पोर्ट लगाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट लगाएगा, सोर्स आईपी लगाएगा, डेस्टिनेशन आईपी लगाएगा, सोर्स मैक लगाएगा, डेस्टिनेशन मैक लगाएगा, इसी तरीके से थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट होता है। जब ये थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट होता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊँगा डीप में कि कैसे और वैसा मॉडल वर्क करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे ओएसआई मॉडल बेसिक आइडिया कि कैसे फ्लिपकार्ट में जब स्टार्ट करता हूँ तो क्या होता है, ये पूरा पैकेट्स बनता है फ्रॉम एंड टू अटैच होता है जिसको मैं बोलता हूँ हेडर्स और टीसीपी थ्री वे हैंडशेक होता है। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय।